Welcome everybody. This is our first class in class 10th chapter electricity. Today we will discuss and start theoretical part related to this chapter, and this will be a series of at least 5 to 6 videos of each around 40 to 50 minutes long, and even count of videos can go up to 10. So we will try to cover from basic to the advanced, whatever is provided in your syllabus. We will discuss that. And with this, I will urge you to like, share, and subscribe to our channel, because more you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such content. And it is a zero cost way to support us. So please like, share, and subscribe. And if you like to check out our previous videos related to class 10, then we have created a complete playlist. There you can find our videos for class 10 physics part, and we have covered theory in detail and question banks and numericals in detail regarding to that chapter. So please do visit our playlist, our channel, like our videos, share if you find them beneficial, and subscribe to our channel. With this, let's start today's topic on our chapter electricity. So, our first topic is today's first topic is electric current. So, if you have any previous idea regarding currents, then you should know that it is mentioned as a flow of electrons. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके फ्लो को करंट बोला जाता है. नाउ वाई ओनली इलेक्ट्रॉन्स? हमारे पास एटम में प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो उनके फ्लो को करंट क्यों नहीं बोला जाता? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही करंट क्यों बोला जाता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ें, सपोज दिस इज न्यूक्लियस, तो यहाँ पे प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है. लेट मी ड्रॉ इट समथिंग बिगर. इफ इट इज न्यूक्लियस, यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, लाइक दिस. ये सपोज एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन. ये जो हमारे बेसिक क्लासिकल मॉडल्स होते हैं जो अभी आपने पढ़े हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियस. सो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इजी टू एक्साइट. एक्साइट मीन्स इनको एटम से बाहर निकालना आसान है, और आप एक्सट्रैक्ट लिख सकते हैं एज कंपेयर टू व्हाट? न्यूट्रॉन्स स्लैश प्रोटॉन्स. इलेक्ट्रॉन को आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हो, इनके बिहेवियर को आप इनको इजीली बाहर निकाल सकते हो, इजीली आप इनको लोअर ऑर्बिट्स में भेज सकते हो. इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये करना इजी होता है, बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. दैट्स वाई जब भी हम करंट की बात कर रहे होंगे, वहां पे हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, हम वहां पे ओनली इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है. इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब हिस्टोरिकली क्या होता था, मींस जो हमारे पास जो एटम का स्ट्रक्चर है वो लेट डिस्कवर हुआ, बट इलेक्ट्रिसिटी हम उससे पहले ही डिस्कवर कर चुके थे.
तो हिस्टोरिकली ये समझा जाता था कि सपोज कीजिए आपके पास कोई अगर बैटरी है, सपोज ये आपके पास एक बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो क्या किया जाता था, पॉजिटिव टर्मिनल से कोई वायर कनेक्ट की जाती थी, फिर यहां पे एक बल्ब लगाया जाता था और उनको ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता था, तो बल्ब क्या करने लगता था, ग्लो करने लगता था। तो हिस्टोरिकली ये अज्यूम किया जाता था कि यहां से कोई पॉजिटिव थिंग निकलती है, पॉजिटिव चार्ज निकलता है, ऐसे कोई पॉजिटिव चार्ज है जो यहां से निकलता है और वो चार्ज बैटरी से निकल के ऐसे फ्लो करता है, बल्ब के अंदर जाता है और फिर बल्ब से यहां पे वापस बैटरी के अंदर चला जाता है। और इसको ऐसे मूव करवाने का काम कौन करती है, बैटरी करती है। कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकला, फिर वो ऐसे मूव करता है, यहाँ पे बल्ब के अंदर पहुंचता है, बल्ब को एनर्जी देता है, जिससे बल्ब क्या करता है, बल्ब ग्लो करने लग जाता है और फिर से वो वापस बैटरी के अंदर यहाँ पे चला जाता है। और सिमिलरली सो ये माना जाता था प्रीवियसली। सो दैट्स वाई जब भी आप अभी जो हम कन्वेंशन पढ़ते हैं चार्ज की, करंट की, तो आप हमेशा कन्वेंशन पढ़ोगे कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, ये इट इज अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक करंट always flows from positive terminal of battery to negative terminal of battery। बट इन रियलिटी क्या होता है कि ऐसा कोई फ्लो नहीं होता पॉजिटिव चार्जेस का। इन रियलिटी आपके पास नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है। अगर आप एक बेसिक रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो आपके पास यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं होता। इन रियलिटी आपके पास होता है नेगेटिव चार्जेस का फ्लो। सो जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है और ऐसे फ्लो करता है, ये यहाँ पे आता है, एनर्जी देता है और फिर ये यहाँ से वापस होता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल में के थ्रू होता हुआ फिर से बैटरी के अंदर चला जाता है और फिर से ये ऐसे सर्कुलेट करता है। और ये ऐसे सिंगल नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं एज अ बेसिक डेफिनेशन। इन रियलिटी जो रियल पिक्चर है वो इससे भी अलग है, बट अभी आपको जब एक बेसिक डेफिनेशन, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो उस केस में आप क्या समझ सकते हो, लाइक कि जो आपकी ये बैटरी है, इट इज लाइक ए, ये जो आपकी बैटरी है, इट इज लाइक ए पर्सन जो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के यहां पे डाल रही है। मैं आपको एक इसका एक प्रैक्टिकल मींस एक आपको एनालॉगस बना के दिखाता हूं दैट हाउ इट वर्क्स। सो सपोज कीजिए आपके पास एक ये रैंप है, और यहां पे आपने एक पाइप लगाया हुआ है, वो पाइप यहां से ऐसे स्टार्ट होता है और फिर यहां से ऐसे यहां पे आ जाता है। सो क्या होता है दैट बैटरी यहां पे क्या काम करेगी कि सपोज कीजिए आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, सो बैटरी उस इलेक्ट्रॉन को यहां पे लाके सर्किट के अंदर छोड़ देती है। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे मूव करता है, यहाँ पे ऐसे आता है, फिर यहाँ पे ऐसे आता है, फिर जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचता है तो वो यहाँ पे आके रुक जाता है। अब बैटरी यहाँ पे क्या करती है, इसको उठा के
यहाँ से उठा के वापस यहाँ पे पुश कर देती है। सो बैटरी एक टाइप का वर्क करती है इलेक्ट्रॉन पे, जो उसको लोअर पोटेंशियल से उठाकर हायर पोटेंशियल में भेज देती है। तो हम यहाँ पे एक बैटरी ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस इज आवर बैटरी और पावर। तो ये जस्ट क्या कर रही है, ये इस इलेक्ट्रॉन को, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके पूरा सर्किट कंप्लीट करके वापस यहाँ पे आता है, तो बैटरी इसको उठा के वापस यहाँ पे पुश कर देती है, सो दैट ये फिर से ये सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल पूरा कर सके। फिर से यहाँ पे आएगा, ये फिर से बैटरी इसको यहाँ पे पहुंचा देगी और अगेन ये मोशन चलता रहेगा। सो दैट्स हाउ ये होता है बैटरी का बेसिक वर्क, कि बैटरी क्या करती है, चार्जेस को हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पुश करती है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट, हम चार्ज नहीं बोल रहे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ओनली इलेक्ट्रॉन क्यों है, बिकॉज जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उनको एक्साइट करना, एक्सट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो पाता है। मींस जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे या जिसके इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हों, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर करंट बेटर चलेगा। जिसके इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल नहीं है, उसके अंदर करंट बेटर अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। तो इसके बेस पे ही हम आगे कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन करेंगे, कि जिसके इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है उसके अंदर करंट अच्छे तरीके से चलता है और उनको बोला जाता है कंडक्टर। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अच्छे तरीके से इजीली अवेलेबल नहीं है उनको बोला जाता है इंसुलेटर्स, और जो इन दोनों के बीच में आता है उनको सेमीकंडक्टर्स बोला जाता है। उसके बाद हमने आपको एक बेसिक एनालॉजी दिया कि ये अज्यूम किया जाता है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है और ये नॉर्मल करंट होता है। और ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि प्रीवियसली जब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब तक यही माना जाता था कि पॉजिटिव टर्मिनल से कोई पार्टिकल निकलता है जो कि यहाँ पे फ्लो करता है और बल्ब को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो उस टाइम से ये मान लिया गया कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। बिकॉज करंट है जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है। तो हमारे पास इसकी वजह से दो टाइप के करंट आ जाते हैं। कौन से? पहला होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, फर्स्ट होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है, इट फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट, मतलब कि जो कि रियल करंट है। ये क्या होता है, इट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सो ऐसे आपके पास दो टाइप के करंट आते हैं। पहला इलेक्ट्रिक करंट है, या इसको नॉर्मल करंट भी बोला जाता है। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा लाइक दिस। मींस अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं तो उसमें जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, लाइक दिस, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो इस केस में जो फ्लो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होगा। मींस ये फ्लो ऐसे होगा और ऐसे वापस आ जाके यहाँ पे रुक जाए। सो दैट्स हाउ हमारे पास दो टाइप के करंट्स होते हैं। नाउ
बैटरी वर्क क्या करती है, जो ये इलेक्ट्रिक बैटरी है ये बेसिकली चार्जेस को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे पुश करती है। कैसे, हमने इसका आपको एक एग्जांपल दिया दैट सपोज कीजिए बैटरी है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज ये वाला पोर्शन तो ऑटोमेटिकली मूव कर पाएगा, बट जब वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे सबसे कम पोटेंशियल है। अब ये बैटरी अपनी एनर्जी की हेल्प से इस चार्ज को उठा के हायर पोटेंशियल पे भेज देगी और ये फिर से ऐसे मूव करता रहेगा। यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हो एग्जाम्पल में, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको नेगेटिव चार्ज लेके ही शो करना है, आप पॉजिटिव चार्ज से भी एग्जाम्पल को शो कर सकते हो। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन पर्पज के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि बैटरी क्या करती है। बैटरी जस्ट चार्जेस को एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पे पुश कर देती है और उसके बाद वो चार्ज ऑटोमेटिकली फ्लो करता है। वो ऐसा क्यों फ्लो करता है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम करंट को फुल डिटेल में, फुल डेप्थ में पढ़ेंगे कि बैटरी रियली में क्या वर्क करती है और रियली में करंट कैसे फ्लो होता है। सो अभी के लिए हम इसके जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। सो आगे बढ़ते हुए, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके लिए जो सिंबल यूज होता है दैट सिंबल इज आई, एंड इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है करंट के लिए, प्रॉपर डेफिनेशन है इट इज डिफाइंड एज rate of flow of charge with respect to time। मीन्स चार्ज किस स्पीड से फ्लो हो रहा है उस स्पीड को करंट बोला जाता है। और आप ऐसे लिख सकते हो I इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम। नाउ अगर आप यूनिट्स को डिस्कस करोगे, सो फॉर यूनिट्स जो चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ये हम जब हमने चार्जेस को डिस्कस किया था तब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको एक बेसिक ब्रीफ भी दे देते हैं कि चार्जेस की यूनिट्स कैसे कैसे होती हैं और किसके पास क्या क्या चार्ज होता है। सो अगर हम यहाँ पे साइड में चार्ज को डिस्कस करें, सो जो चार्ज है वो क्या है, ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म पे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। चार्ज इनकी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम मेजर करते हैं और मेजर करके हमें क्या मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, जो प्रोटॉन है प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, एंड जो न्यूट्रॉन होता है उसको न्यूट्रल बोला जाता है। मीनिंग होता है नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। और जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज, जो चार्ज है, चार्ज को मेजर किया जाता है किसमें, कूलम्स में। इसके चार्ज को भी कूलम्स में मेजर किया जाएगा और इसका तो 0 ही होता है, तो 0 कूलम। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है, जस्ट फॉर रेफरेंस, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन के लिए रिवर्स हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि चार्ज इस पे पॉजिटिव है।
प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻, कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे इक्वल चार्ज होता है, बस साइन अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप नेगेटिव मानते हो, प्रोटॉन के चार्ज को आप पॉजिटिव मानते हो। और ऐसे इन यूनिट्स से बचने के लिए, कि आपको ये दिख रहा होगा कितने बड़े बड़े नंबर को डील करना पड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप ई माइनस सीधा लिख सकते हो। मींस इसको आप जस्ट फॉर इजी, इसको आप ई माइनस लिख सकते हो और इसको आप ऐसे पी प्लस लिख सकते हो। कि अगर आपको बोला जाए कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा दैट इज 2 इंटू नेगेटिव 1.1.6 माइनस 10⁻⁻, कूलम। अगर आपके पास 2 प्रोटॉन का चार्ज है तो वो हो जाएगा 2 इंटू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻, कूलम। सो दिस इज बेसिक्स अबाउट चार्ज। हम बेसिक अपने वापस आते हैं कहां पे, करंट पे। सो हमें पता है चार्ज की यूनिट कूलम्ब है एंड टाइम की यूनिट सेकंड है। दैट्स वाई हम यहां पे बोल सकते हैं दैट जो करंट है आई, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब बाय सेकंड और कूलम्ब सेकंड, और इसको एक नया नाम दिया जाता है दैट इज एम्पियर। सो अगर आपके पास प्रोवाइडेड है दैट करंट इज 5 एम्पियर, और इसको शॉर्ट में 5A लिख दिया जाता है, 5 एम्पियर, तो इसका मीनिंग होगा कि 5 कूलम्ब चार्ज फ्लो होता है 1 सेकंड में। अगर आपके पास करंट गिवन है 10 एम्पियर, तो इसका मीनिंग होगा कि 10 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में। अगर आपके पास 130 एम्पियर का चार्ज है, करंट है, तो इसका मीनिंग है 130 कूलम्ब फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में। इतना चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है। तो आप, अगर आपको करंट गिवन है तो आप उससे पर सेकंड फ्लो होने वाला चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो हमने करंट की डेफिनेशन कर ली, दैट डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने फॉर्मूला कर लिया, फॉर्मूला इज चार्ज बाय टाइम। हमने यूनिट निकाल ली दैट इज कूलम्ब पर सेकंड और एम्पियर, और हमने उसके बेसिक्स हैं जो, अगर आपको 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 130 एम्पियर चार्ज यूनिट गिवन है, करंट की यूनिट गिवन है, हमने उसका मीनिंग अंडरस्टैंड कर लिया दैट इज 5 कूलम्ब पर सेकंड, 10 कूलम्ब पर सेकंड और 130 कूलम्ब पर सेकंड। सो नाउ हम वापस अपने सर उसी डायग्राम पे आते हैं जहां पे हम ये बैटरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आप जब अपनी डेली लाइफ में देखते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बैटरी के ऊपर ना रेटिंग होती है दैट इट इज ए 12 वोल्ट बैटरी, 24 वोल्ट बैटरी, 110 वोल्ट बैटरी, और जैसे मोबाइल्स में होती है 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी। तो यहाँ पे ये एक वोल्ट होता है, एक यूनिट है जो वोल्ट। और अब हम इसी का मीनिंग पढ़ने जा रहे हैं, इसी के मीनिंग को हम समझने जा रहे हैं, और उसके हेल्प से आप बैटरी को और बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाओगे। और यहाँ पे हम चीज़ों को वन स्टेप एट ए टाइम अंडरस्टैंड करेंगे। अभी हमने वायर के अंदर फ्लो होने वाले करंट का बेसिक को अंडरस्टैंड किया। अभी हम ये करंट जिसकी वजह से फ्लो होगा हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, मीन्स बैटरी। बैटरी में ऐसा क्या होता है कि बैटरी करंट को फ्लो करवा पाती है। सो अभी हम बैटरी के अंदर जो यूनिट होती है दैट इज वोल्ट, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल नेम भी होता है जिसको बोला जाता है पोटेंशियल। और पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, अगर आप नॉर्मल इंग्लिश एज इंग्लिश वर्ड इसका मीनिंग समझेंगे तो पोटेंशियल का मीनिंग होता है कैपेसिटी, कुछ करने की क्षमता, ये कुछ कर सकती है। सो वहीं से पोटेंशियल आता है। और इसका प्रॉपर नेम होता है इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब हम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
वो इसी को लेके फर्दर डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो हमारा सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम अगर वापस आपको वही डायग्राम बना के दिखाएं तो उस केस में हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास एक बैटरी थी, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल थे, और हम यहाँ से क्या करवा रहे थे कि यहाँ से हमने एक वायर ली, यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया, और हम ये शो कर रहे थे दैट बैटरी की हेल्प से जो चार्ज है ये चार्ज ऐसे फ्लो करता है। अगर आपको पॉजिटिव शो करना है तो पॉजिटिव ऐसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से जाएगा बाहर, और ये सर्कुलर मोशन लेगा, क्लॉकवाइज मोशन, नेगेटिव से एंटर करेगा बैटरी के अंदर और फिर से ऐसे मूव करेगा। अगर आपको नेगेटिव चार्ज का मोशन शो करना है, नेगेटिव चार्ज के केस में नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से एग्जिट करेगा, बल्ब के अंदर जाएगा और यहाँ पे ऐसे वापस एंटर कर जाएगा। ये एक इसका था बेसिक मॉडल, जो आपको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिखाई जाती है। जब आप डिस्कस करोगे तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन के ही फ्लो को देखते हो कि इलेक्ट्रॉन ही ऐसे फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं करते, बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस किसके पास होते हैं। अगर आप एक एटम को देखोगे, एटम के स्ट्रक्चर को देखते हो, तो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के पास, और न्यूक्लियस जो है उसको मूव करवाना आसान नहीं होता, बिकॉज इट इज क्वाइट हैवी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा भारी होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जस्ट मास को ही एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के 1600 टाइम्स हैवी होता है। सो इसलिए हम पॉजिटिव चार्जेस के मूवमेंट को डिस्कस नहीं करते। एंड सेकंड, पॉजिटिव चार्जेस एटम के अंदर, मेटल के अंदर या किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स होते हैं, वो लैटिस बनाते हैं, तो इसलिए नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट्स को डिस्कस नहीं किया जाता, बिकॉज वो मूव नहीं करते। हम ओनली नेगेटिव चार्जेस के मूवमेंट को ही डिस्कस करते हैं। सो पहले हम एक बैटरी को देखते हैं कि बैटरी में हम हाई और लो पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं और हाई और लो एनर्जी स्टेट को। तो सपोज कीजिए आपके पास एक बैटरी है, तो बैटरी का एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये है हाई एनर्जी स्टेट, और जो नेगेटिव टर्मिनल है दिस इज लो एनर्जी स्टेट। मींस पॉजिटिव के पास ज्यादा एनर्जी है और नेगेटिव के पास कोई एनर्जी नहीं है, इसलिए इसको लो एनर्जी बोला जाता है। अब अगर आपने अपनी डेली लाइफ में, जो कि आपने बहुत ही इजीली ऑब्जर्व किया होगा, कि सपोज कीजिए आपके पास एक वाटर बीकर है, ये आपके पास वाटर बीकर है और ये ग्राउंड है, और इसके अंदर यहां पे पानी भरा हुआ है। अभी आप क्या करते हो, अभी आप इसमें ना होल्स करते हो। पहला होल आप यहां पे करते हो, इसको सपोज आप बोल देते हो होल नंबर ए। यहाँ पे आप होल नंबर बी करते हो, और बिल्कुल ग्राउंड से टच होके आप होल करते हो होल नंबर सी। तो अगर आप ये वाला एक्सपेरिमेंट अपने रूम पे, अपने घर पे आप इजीली कर सकते हो। आप यहाँ पे इसकी जगह पे, ग्लास की जगह एक प्लास्टिक बैग ले सकते हो, उसकी हेल्प से आप कर सकते हो। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो ए से जो वाटर निकल रहा है वो सबसे दूर जाएगा, फिर बी वाला और फिर सी वाला। ऐसा क्यों? बिकॉज जो एक ए पॉइंट पे से जो वाटर निकल रहा है वो ज्यादा हाइट पे है, उसके पास ज्यादा एनर्जी है। जो बी से निकल रहा है उसके पास कम एनर्जी है और सी पे सबसे कम एनर्जी है।
सो सिमिलर होता है एक बैटरी के अंदर। बैटरी के अंदर क्या होते हैं, हम बैटरी के अंदर क्या डालते हैं, केमिकल्स। और ये क्या क्या केमिकल्स होते हैं, इसके स्ट्रक्चर को आप जब हायर क्लासेस में जाओगे वहां पे आप पढ़ोगे कि एक जो बैटरी होते है, ये एक सेल होता है, उसके अंदर क्या क्या केमिकल्स होते हैं। तो वो केमिकल्स क्या करते हैं, अपने जो केमिकल होगा, केमिकल के पास होती है केमिकल एनर्जी। वो इस केमिकल एनर्जी की हेल्प से क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प से जो बैटरी है इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाती है। नाउ अब उसको इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से यहां से ऐसे पूरा सर्किट कंप्लीट मूव करवाना है, तो उसको कुछ एनर्जी यूज करनी पड़ती है। मींस उसको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। सो उसको इस इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या करना पड़ेगा, वर्क। और जो उसने वर्क किया, उस वर्क से वो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवा पाए या दो इलेक्ट्रॉन को मूव करवा सकता है। मींस यहाँ पे वो एक साथ एक इलेक्ट्रॉन को मूव कर सकती है, एक साथ दो इलेक्ट्रॉन को मूव कर सकती है। अगर एक साथ दो इलेक्ट्रॉन गए तो करंट ज्यादा होगा, एक साथ तीन इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो करंट और ज्यादा होगा। सो वो वर्क के थ्रू मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा सकती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रही है तो मींस वो किसको इन रियलिटी मूव करवा रही है, चार्ज को, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, कि पोटेंशियल क्या होगा। सो हम यहां पे डिफाइन कर सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as work done per unit charge। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए सिंबल होता है V, इसको आप पोटेंशियल बोल सकते हो। एंड इसका फॉर्मूला होता है कितना वर्क किया गया चार्ज को मूव करवाने के लिए और कितने चार्ज को मूव करवाया गया। ओके, और इसकी यूनिट को आप ऐसे देख सकते हो, जो वर्क है, वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। सो इसकी यूनिट आती है जूल पर कूलम्ब, और इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, वोल्ट। और इसका फर्दर सिंबल होता है दैट इज अगेन V। मींस अगर पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है 2 वोल्ट, तो इसका मीनिंग होगा कि 1 कूलम्ब चार्ज पे कितना वर्क डन हुआ, 1 कूलम्ब चार्ज पे कितना वर्क डन हुआ, 2 जूल। अगर पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट है तो इसका मीनिंग होगा कि 1 कूलम्ब चार्ज पे जो वर्क डन हुआ है दैट इज 10 जूल। सो अब हम अपनी बेसिक रिप्रेजेंटेशन पे वापस आते हैं, और अब आपको जो हमारा वो डायग्राम था बल्ब वाला, उसको और बेटर वे में एक्सप्लेन करते हैं। सो हमारे डायग्राम में क्या था स्टार्टिंग से, कि हमारे पास एक बैटरी है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। हमने यहाँ पे एक वायर कनेक्ट की हुई है, हमारे पास एक बल्ब है यहाँ पे, नाउ हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हैं, बिकॉज जो रियल करंट है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ही मूव करवा रहे हैं। सो
ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जब मूव कर रहा है तो इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला पार्ट। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है तो इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में बैटरी को क्या यूज करनी पड़ती है, एनर्जी यूज करनी पड़ती है। और वही जो बैटरी है वहीं पे बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ कि कैसे हमारा एक बेसिक सा सर्किट वर्क करता है। हमने इलेक्ट्रिक करंट को अंडरस्टैंड किया। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हमने पोटेंशियल को अंडरस्टैंड किया कि बैटरी है, बैटरी को चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए कोई वर्क डन करना पड़ता है, और जो वो वर्क डन करती है पर यूनिट चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसकी यूनिट्स को हमने डिस्कस किया, दैट इज वोल्ट एंड, और हमने उसकी बेसिक वर्किंग को भी डिस्कस किया कि अगर आपके पास 10 वोल्ट का पोटेंशियल है तो उसका मीनिंग है कि 1 कूलम्ब के चार्ज को फ्लो करवाने के लिए 10 जूल का वर्क किया जा रहा है। सो विद दिस हमारा जो पोटेंशियल है उसका बेसिक हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए हैं। अब हम इससे आगे डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको किसी भी चीज का डिफरेंस मेजर करना है, मींस हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल और डिफरेंस। पोटेंशियल का डिफरेंस हम मेजर कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज का डिफरेंस मेजर करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। मींस आप किसके रिस्पेक्ट से मेजर करोगे। जैसे आप 9th क्लास में जब आप मोशन पढ़ा है तो वहां पे आपने पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि किसके रिस्पेक्ट में आप चीजों को मेजर करोगे, दैट इज द वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम जब हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, जिसको हम क्या मानते हैं, हम रेफरेंस पॉइंट को मानते हैं जीरो पोटेंशियल। और हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो जीरो पोटेंशियल है ये किसको माना जाता है, अर्थ को। और इसलिए अर्थ को नॉर्मली इलेक्ट्रिक टर्म में ग्राउंड भी बोला जाता है। ग्राउंड का मीनिंग होता है 0 वोल्ट्स। हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा अर्थ है, हमारा ग्राउंड है, उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है। और बाकी जो भी चीजें हम मेजर करेंगे सब इसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। तो अगर हम ये बोल दें दैट हमारे पास एक बैटरी है, वी हैव ए बैटरी जिसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो 5 वोल्ट है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। अगर हम ये हमारा रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दें तो उसका पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। इट्स लाइक जस्ट कि सपोज कीजिए दिस इज ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है और आप यहां पे हो, ये आप खड़े हो, और अभी अगर हम ग्राउंड से आपकी हाइट मेजर करते हैं, सपोज दिस इज 2 मीटर। बट अगर आपकी हाइट को ग्राउंड से मेजर ना करके कोई एक बॉक्स रख दिया जाए यहाँ पे, ये सपोज 1 मीटर का बॉक्स है, और यहां से आपकी हाइट को ऐसे मेजर किया जाए तो अभी आपकी हाइट 1 मीटर ही रह जाएगी। बिकॉज हमने जहां से मेजरमेंट स्टार्ट किया था हमने वो मेजरमेंट का पॉइंट ही बदल दिया, उसकी वजह से आपकी हाइट की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो ऐसे ही पोटेंशियल में भी क्या होता है, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो तो ये मैटर करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो। अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो तो ग्राउंड को 0 माना जाता है और उसके बेसिस पे आपको रियल पोटेंशियल मिलता है। एल्स अगर आप किसी और पॉइंट के बेसिस पे मेजर करोगे तो आपको अलग वैल्यू मिलेगी। और अभी हम आपको इसको एक्सप्लेन करके भी बताएंगे कि कैसे आप अलग अलग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सो जो हमारे पास बैटरी होती है, हम बैटरी का सिंबल ये लेके चलते हैं,
ये एक बैटरी का सिंबल होता है जिसमें ये वाली साइड है इसको पॉजिटिव साइड माना जाता है और ये वाली साइड है इसको नेगेटिव साइड माना जाता है। ये वाली साइड पॉजिटिव, ये वाली साइड नेगेटिव। तो जो नेगेटिव साइड है ये माना जाता है कि नेगेटिव साइड को हमने किससे जोड़ा हुआ है, ग्राउंड से जोड़ा हुआ है। ये जो ये वाला सिंबल है ये सिंबल होता है ग्राउंड के लिए, और जो आपके पास ये सिंबल है ये होता है बैटरी के लिए। इन सिंबल्स को हम डिटेल में हमारी फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम आपको इलेक्ट्रिक सर्किट समझाएंगे। सर्किट में हम आपको बेसिक सिंबल समझाएंगे कि सबके लिए क्या क्या सिंबल यूज किए जाते हैं जब हम डायग्राम बनाएंगे। सो बैटरी के लिए सिंबल यूज किया जाता है, इसमें ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो सपोज कीजिए अगर हम इसी डायग्राम की बात करें तो ग्राउंड को क्या माना जाता है, 0 वोल्ट। तो ग्राउंड हो गया यहाँ पे 0 वोल्ट, और ग्राउंड जहां तक टच कर रहा है सबको वहां सब पे 0 वोल्ट होगा। अगर सपोज कीजिए आप यहाँ पे पॉइंट लेते हैं ए पॉइंट भी 0 वोल्ट पे होगा, बी पॉइंट भी 0 वोल्ट पे होगा, और यहाँ पे अगर आप सी पॉइंट ले लोगे तो वो भी सब 0 वोल्ट पे होंगे। जहां भी ग्राउंड टच कर रहा है सब 0 वोल्ट पे होंगे। और यहाँ पे देखिए अब ये इस साइड से टच नहीं कर रहा तो अब ये 0 वोल्ट पे नहीं होगा। तो सपोज कीजिए जो हमारी बैटरी है वो 5 वोल्ट की है, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा 0 वोल्ट पे और ये वाला हिस्सा हो जाएगा 5 वोल्ट पे। तो डिफरेंस आप देख सकते हो, दोनों का डिफरेंस 5 वोल्ट होता है। अब मान लीजिए मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, अब मैं 2 बैटरी को एक साथ लगा देता हूं। ये मेरी पहली बैटरी है, इसके साथ मैंने एक और बैटरी को अटैच कर दिया और यहां पे मैंने ग्राउंड लगा दिया। तो हम ग्राउंड को माना जाता है, ये हमारी बैटरी है, बैटरी ए, बैटरी बी, और यहाँ पे हम पॉइंट्स ले लेते हैं। ये है पॉइंट एक्स, ये है पॉइंट वाई, और ये है पॉइंट जेड। तो ग्राउंड को हम मानते हैं 0 वोल्ट, तो मीनिंग जो 0 है वो जेड से कनेक्टेड है, तो जेड हो गया 0 वोल्ट पे। अब आपको ये गिवन है दैट पोटेंशियल एट एक्स, एक्स का पोटेंशियल कितना है, मान लो 10 वोल्ट, और ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमेशा होगा। और y का पोटेंशियल मान लो आपको गिवन है 4 वोल्ट, मींस यहां पे 4 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो ये साइड 0 है, तो ये साइड क्या हो जाएगी 0 + 4, तो यहां पे आ जाएगा 4। अब आपको ये गिवन है कि x पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मींस ये टोटल 10 वोल्ट है, तो उसमें से 4 वोल्ट तो ये हो चुका है, ये वाला 4 वोल्ट हो चुका है, तो ये वाला कितना बचेगा 6 वोल्ट। ऐसे 6 + 4 टोटल 10 हो जाएगा। सो ऐसे आपको विद रिस्पेक्ट टू ये मेजर करना आपको आइडिया होना चाहिए कि आप किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो, उसके बेसिस पे ही आपको पोटेंशियल मिलता है। आपको जस्ट एक और एग्जांपल दे देते हैं सो दैट आप अंडरस्टैंड कर पाए। मान लीजिए कि ये आपके पास एक बैटरी है और नेगेटिव पोटेंशियल्स भी होते हैं। ये बैटरी आपकी 4 वोल्ट की है, और जो ये वाली साइड है नेगेटिव वाली साइड, ये पॉजिटिव वाली साइड, नेगेटिव वाली साइड -1 वोल्ट पे है। तो ये साइड कितने पे होनी चाहिए, ये साइड सपोज करो x पे है, सो इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए 4। सो x माइनस -1 इज इक्वल टू 4, सो x + 1 इज इक्वल टू 4, और x होना चाहिए 3। तो मीन्स ये होगा 3, ये होगा -1, और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4 वोल्ट जो हमने बोला था। सिमिलर एग्जांपल, अगर ये एक 10 वोल्ट की बैटरी है और ये साइड -10 वोल्ट है, तो इस साइड कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे फिर से x रखते हो और दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 10 वोल्ट, सो x
-10 इज इक्वल टू होना चाहिए 10। सो यहाँ से आप निकाल सकते हो x प्लस 10 इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 0। सो इस केस में आपके पास जो आंसर बनेगा दैट इज, ये बैटरी है, ये -10 पे ये वाली साइड और ये साइड हो जाएगी 0 वोल्ट पे। और अगर आप यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे पॉजिटिव साइड कौन सी है, तो पॉजिटिव साइड तो ऑलवेज यही है। पॉजिटिव साइड होने का मीनिंग ये नहीं है कि वैल्यू पॉजिटिव हो। पॉजिटिव साइड होने का मीनिंग ये है कि नेगेटिव साइड के रिस्पेक्ट में वैल्यू ज्यादा हो। तो यहाँ पे ये -10 है और ये 0 है, जो 0 वो -10 से बड़ी वैल्यू है, सो पॉजिटिव साइड है। अगर आपके पास ऐसा भी हो कि ये -20 हो और ये -10 हो, तो भी ये पॉजिटिव साइड रहेगी और ये नेगेटिव साइड, बिकॉज -20 के कंपैरिजन में -10 साइन में उसकी वैल्यू ज्यादा है, कंपैरेटिवली वैल्यू ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई ये साइड फिर भी पॉजिटिव रहेगी, ऑल्दो पोटेंशियल नेगेटिव है बट साइड फिर भी पॉजिटिव रहेगी। और इसका अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, इस बैटरी के लिए अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो तो वो होता है पॉजिटिव साइड माइनस नेगेटिव साइड, मींस -10 -20, तो आप निकालोगे 10 वोल्ट। तो देखिए ये बैटरी भी आपको 10 वोल्ट का पोटेंशियल दे रही है, ये बैटरी भी आपको 10 वोल्ट का पोटेंशियल दे रही थी। और अगर हमारे पास कोई एक ऐसी बैटरी होती है जिसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं और हम यहाँ पे 10 और यहाँ पे 0 लिखते हैं, वो भी आपको 10 वोल्ट का ही पोटेंशियल देगी। मीन्स सब सेम काम करेंगी। जो ये वैल्यूज हैं इनके डिफर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोनों का डिफरेंस देखना है। और पॉजिटिव साइड वो साइड होगी जिस साइड पे पोटेंशियल ज्यादा है नेगेटिव दूसरी साइड के कंपैरिजन में। अगर आपको दो साइड गिवन है, उसमें से जिस साइड पे पोटेंशियल ज्यादा है, डज नॉट मैटर कि नेगेटिव साइड साइन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जिस साइड का पोटेंशियल ज्यादा है वो साइड को पॉजिटिव साइड बोला जाएगा। जैसे इस केस में -20 यहाँ पे और यहाँ पे -10 है, तो -10 का अमाउंट -20 से ज्यादा होता है, सो दैट्स वाई ये वाली साइड पॉजिटिव होगी और ये वाली साइड नेगेटिव होगी। सो ये है बेसिक पोटेंशियल का और बैटरीज का, कि कैसे बैटरीज पे आप पोटेंशियल को असाइन करते हो। जो इससे हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सर्किट्स के बारे में बताएंगे कि सर्किट्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं और उनको आप कैसे शो करते हो सर्किट के अंदर ड्रॉ करके। बिकॉज जब आप इलेक्ट्रिक इसके क्वेश्चंस को करोगे, न्यूमेरिकल्स को करोगे, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिक के डायग्राम्स प्लॉट करने होंगे। और डायग्राम्स के लिए आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आपके चीजें हैं इलेक्ट्रिक के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो यूज करते हैं लैब के अंदर, उनको प्रॉपर वे में प्लॉट करना आना चाहिए। आपको उनको सिंबल्स का पता होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक सिंबल्स होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में भी अपने सिंबल्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। हम आपको उन सिंबल्स के बारे में बताएंगे और उनका यूज करना सिखाएंगे कि कैसे आप उनको यूज कर सकते हो डायग्राम्स को प्लॉट करने के लिए। सो विद दिस, इस वीडियो में इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्पफुल चीज़ें मिली हों, कुछ चीज़ें सीखने को मिली हों, then I will urge you to like this video, share this video and subscribe to our channel, because more you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such content, and it is a zero cost way for you to support us. So please like, share and subscribe. With this, we will meet in next video. Thanks for watching.